हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आने वाले इस वीक में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। उसके बाद हम कल के लिए यानी इंट्राडे के लिए जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी निफ्टी 50 कहाँ पे आ चुका है। अभी निफ्टी 50 आ चुका है अपने सप्लाई जोन पे, यानी कि रेजिस्टेंस के पास, जो आने वाले इस वीक में हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे भी सकता है या फिर नहीं भी दिखाई दे सकता, वो हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी ये सप्लाई जोन के पास आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक और दो कैंडल बनाते हुए यहाँ से नीचे की ओर भी जाते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ये डायनामिक सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो अभी अगर यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन लेता है अगर इसके सप्लाई जोन में, तो वापस से ये इसके नीचे आके यहाँ तक आने की चांसेस है इसके, यानी कि 22,900 के लेवल के आसपास आने के चांसेस हो गए अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। तो रिजेक्शन इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आप देख सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स इसी रेंज के अंदर बनाए हुए हैं निफ्टी ने। देखिए आप, मल्टीपल पॉइंट्स यहीं पे आपको देखने मिलेंगे। अभी फिलहाल ये फिर से यहाँ पे एक पॉइंट बना के यहाँ से रिजेक्शन हमें देता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर जब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर जब यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट हमें देते हुए भी दिखाई दे सकता है। आने वाले इस वीक में हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस रेंज के अंदर निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। वैसे एक पॉजिटिव बात यह है कि ये जो 21 EM की लाइन चल रही है अभी इसके ऊपर निकल चुका है निफ्टी। आप देख सकते हैं 4-5 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुए हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है कि यहाँ से हमें रिकवरी के चांसेस भी देखने मिल सकते हैं। तो एक वीक के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर यहाँ पे निफ्टी हमें दिख सकता है ट्रेड करते हुए। अब हम बात कर रहे हैं कल किस तरह से ट्रेड करेगा इंट्राडे में। दोस्तों, आप यहाँ पे निफ्टी का ग्राफ देख रहे हैं। मैंने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे निफ्टी के ग्राफ को सेट कर दिया है। अब हम इंट्राडे की एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हैं 21 तारीख के दिन यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ था, जो बाद में जाके इसका सपोर्ट बन गया था। उसके बाद इसमें अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली। फिर अगेन यहाँ पे पुल बैक देखने मिला, कहाँ तक, जहाँ पे सपोर्ट था वहीं से फिर हमें रिकवरी देखने मिली। और यहाँ पे जो इसने कैंडल बनाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हैमर कैंडल इसने बनाई है। आप देख सकते हैं हैमर कैंडल बनाने के बाद ये फिर से ऊपर निकला है। और ये जो 21 EMA की लाइन है, इसको कंटिन्यूसली ये डायनेमिक सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कैंडल, एक से ज्यादा कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो जब तक ये 21 EMA की लाइन के ऊपर चल रहा है तब तक हमें यहाँ पे निफ्टी में रिकवरी हमें देखने मिलेगी और निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखेगा। अब बात करते हैं कि कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो है 23,420 का लेवल। अगर ये रेजिस्टेंस हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है तो नेक्स्ट इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा 23,600 का लेवल। ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है और यहाँ से निफ्टी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद बात की जाए अगर सपोर्ट की, तो जो सबसे पहला सपोर्ट है वो है इसका 22,250 का लेवल। यहाँ पे सबसे पहला हमें सपोर्ट देखने मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 23,050 का लेवल और उसके बाद का है 22,960 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हुए यहाँ पे दिखेंगे। मेजर सपोर्ट जो इसका निकल के आ रहा है वो है 22,800 का लेवल। यहाँ तक कभी आने वाले 1 से 2 दिनों में आता है निफ्टी, तो यहाँ से हमें फिर से एक पुल बैक देखने मिल सकता है अपसाइड की ओर। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें किस तरह से ट्रेड करूंगा अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना हो तो कॉल ऑप्शन की पहले तो बात की जाए तो मैं इस रेंज के अंदर तो कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है और प्लस यहाँ से ही पुल बैक हमें देखने मिला है। तो क्या कर सकता है निफ्टी, फिर से यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से फिर से हमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है डाउन साइड की ओर। तो अगर मुझे कॉल ऑप्शन के लिए अगर जाना होगा तो मैं वेट करूंगा 23,420 का लेवल क्रॉस करने का। उसके बाद ही यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन की तरफ एंट्री लूंगा। और कॉल ऑप्शन में एंट्री लेता हूं तो यहाँ पे मैं 15 to 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा और 1:2 का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा निफ्टी में। और बात की जाए स्कैल्पिंग की, तो इसके अंदर हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए हमारा जो जोन होगा वो ये होगा जोन। देखिए ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की है, इसका लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जब ये नीचे के लेवल के पास आता है तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हो स्कैल्पिंग में। जब ये ऊपर के लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे आप जा सकते हो पुट ऑप्शन के लिए। कब काम आएगा, अगर ये इसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ इस तरह से दिखे निफ्टी, तो हम स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में आप याद रखिए कि 10 पॉइंट से ज्यादा का हम लोग टारगेट नहीं रखते हैं, 10 पॉइंट्स के अंदर ही निकल जाते हैं स्कैल्पिंग करना हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों पुट ऑप्शन की, कि पुट ऑप्शन में मैं यहाँ पे कब जाऊंगा। तो पहले तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो इसने लो बनाया हुआ है, जो रेड कैंडल बनाई है, ये इस 21 EMA के नीचे आ गया था ये, लेकिन बाद में ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर ये फिर से इस लो को ब्रेक करता है नीचे की ओर और क्लोज करता है कैंडल इस 21 EMA के नीचे,
तो उसका उस कैंडल देखिए कुछ इस तरह से कैंडल क्लोज होती है इसका लो ब्रेक होने के बाद। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई जो 21 EMA के नीचे होगी। फिर इस कैंडल का जो लो होगा वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन की साइड जाऊंगा, क्योंकि फिर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने मिल सकता है, नीचे की ओर जा सकता है निफ्टी। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन है, ऑलरेडी एक बार इसने ट्राई किया है सपोर्ट ब्रेक करने का, नहीं कर पाया, ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम जब सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस हो गए, तब जाके यहाँ पे पुट ऑप्शन में हमारी एंट्री बन सकती है। और अगर इस जोन को भी नीचे की ओर ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, तो इस लेवल को और फिर इस लेवल को भी टच कर सकता है। ऐसे में हम लोग पुट ऑप्शन में एंट्री लेके अच्छा मुनाफा यहाँ पे बना सकते हैं। ये तो गया पहला सिनारियो। सेकेंड सिनारियो ये कि अगर यहाँ पे हमें अच्छा यहाँ पे बाइंग देखने मिलती है निफ्टी में, इन्वेस्टमेंट जो FII जो अभी कर रहे हैं पिछले 1-2 दिन से वो देखने मिलते हैं, तो इस लेवल तक जा सकता है निफ्टी 1 से 2 दिनों में। अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे भी हम पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत नीचे की ओर डाउनवर्ड की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। ऐसे में यहाँ पे भी हम पुट ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि इन द मनी वाले पुट ऑप्शन में ही या इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन में ही एंट्री लेना होता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन जैसे आपको यहाँ पे देख के दिख रहा है कि फिलहाल स्पॉट प्राइस बाय 23,350 के स्पॉट प्राइस पे यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है। इसका जो करीबी सपोर्ट है वो है 23,200। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर से 73.81 लाख ओपन ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,500 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे 72.13 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं कॉल राइटर्स के। तो ये दो मेजर यहाँ पे लेवल्स रहेंगे। जब भी ये बढ़ते हुए यहाँ पे जाता है 23,500 के लेवल पे, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। पुट ऑप्शन में इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, तो यहाँ से इसको नीचे गिरने के ज्यादा चांसेस होंगे। और अगर ये गिरते हुए 23,200 के लेवल तक जाता है निफ्टी, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स पुट राइटर्स के ज्यादा लगे हुए 73.81 लाख, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमें इन शॉर्ट देखने मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन चेन के जरिए। तो मैंने आपको ऑप्शन चेन भी बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दिया और पुट एंड कॉल ऑप्शन की एंट्री भी बता दी। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंसेक्स का चार्ट, सबसे पहले तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दूं। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे इसने जो हाई बनाया हुआ है वो ही लेवल होगा सबसे पहला रेजिस्टेंस। अगर ये भी ब्रेक करता है तो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा इसका 77,380 या फिर 77,400 का लेवल। उसके बाद वाला जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो होगा यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। ये देखिए 77,830 का लेवल, ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद बात की जाए सपोर्ट की, तो सबसे पहला सपोर्ट निकल के आएगा इसका 76,670 का लेवल। उसके बाद का सपोर्ट इसका 76,300 का लेवल और लास्ट सपोर्ट इसका 76,000 का लेवल। इस जो जोन है, ये वाला जोन मैंने जो अभी ड्रॉ किया हुआ, इस जोन के अंदर ही इस आने वाले 2 से 3 दिनों में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है सेंसेक्स। अब बात की जाए कि इसमें ट्रेड किस तरह से किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने वेट करना है यहाँ पे जो इसका हाई बना हुआ है ये ब्रेक होने की। ये ब्रेक होने के बाद हमें इसमें कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे निकलता है तो ऐसे ही का और हायर हाई बनाएगा ये, तो इसके ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, तो ऐसा लग रहा है मुझे। फिर भी एक एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो अब देखिए इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मेरा कॉल ऑप्शन के लिए एंट्री एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें मैं 20 से लेके 30 पॉइंट्स की एंट्री रखूंगा, सेंसेक्स में टारगेट रखूंगा सॉरी मेरा 20 से 30 पॉइंट्स का, और वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे लॉट साइज 4 से 6 का लॉट साइज रखूंगा मैं। उसके बाद देखिए जैसे ही अगर यहाँ पे टच करता है 77,380 से लेके 77,400 के लेवल पे, तो यहाँ पे मेरा पुट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। पुट ऑप्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी 20 पॉइंट्स इजीली निकाल सकते हैं। ये इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे 50 पॉइंट्स का तो हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। ऐसे में प्रीमियम कम से कम 20 पॉइंट बढ़ सकता है पुट ऑप्शन का, तो यहाँ पे हमारा इजीली पुट ऑप्शन में भी टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से मैं ट्रेड करूंगा, पहले तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा, यहाँ पे टच करने के बाद मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। फिर से जब ये नीचे इस लेवल तक वापस आता है फिर से कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये इसका जब पहले रेजिस्टेंस है तो बाद में ये लेवल जो है इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो चेंज होते रहते हैं वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी होगा। और ये भी ध्यान में रखूंगा कि 21 EMA की लाइन किस तरह से ऊपर चलती है, क्योंकि इसको डायनेमिक सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है फिर अगेन 21 EMA की लाइन पे आता है वापस, तो यहाँ से फिर से कॉल ऑप्शन के लिए मेरी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि डायनेमिक सपोर्ट लेते हुए चल रहा है सेंसेक्स। तो इस तरह से मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
दोस्तों बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने देखिए बहुत देर तक इसी जोन के अंदर ट्रेड किया था। फिर लास्ट के 15 मिनट के जो दो कैंडल बने हैं लास्ट में, उसमें इसने इस जोन को ब्रेक करते हुए अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखा दिया था। अब देखिए कल अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें कॉल ऑप्शन में एंट्री देख के प्रॉफिट बुक करने के लिए मिल सकता है। हमारा टारगेट होगा 50,800 का लेवल। ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 51,000 का लेवल। ये भी टच कर सकता है बैंक निफ्टी आने वाले 1-2 दिनों में, या फिर कल ही टच कर सकता है। ऐसे में कॉल ऑप्शन में हमारा अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस है। सेकंड थिंग ये कि जैसे ये 21 ईएमए की लाइन चलती है, इसको अगर सपोर्ट लेता है डायनामिक सपोर्ट, तो उससे भी ऊपर जाने के चांसेस है, और यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन में हमारी एंट्री बन सकती है। तो दो एंट्री के मैंने आपको सिनारियोज बता दिए कॉल ऑप्शन के। अगर पुट ऑप्शन के लिए जाना है तो फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक करने का हमने वेट करना है। 50,480 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक करना है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो छोटी छोटी जो कैंडल्स बने, इनका लो भी ब्रेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे आता है फिर से कुछ इस तरह से छोटी कैंडल बना के फिर से यहाँ पे रिटर्न ले सकता है ये। तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है यहाँ पे जो छोटे छोटे कैंडल्स बने इनका लो ब्रेक करने का। यहाँ तक नीचे आता है बैंक निफ्टी अगर, तो यहाँ से फिर इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। यहाँ तक 50,000 के लेवल तक गिर सकता है। ऐसे में यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बन के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं हम लोग। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट होगा 49,500 का लेवल। ऐसे में यहाँ पे भी हम लोग स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं पुट ऑप्शन में एंट्री लेकर। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे पुट बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी सबका एनालिसिस करके बता दिया। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।